नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सीजी स्टडी हाई में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर सिलेबस। तो सिलेबस के अंदर हमको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इसका जो एग्ज़ाम है 6 नवंबर को होना है, व्यापम द्वारा आयोजित की जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं 6 नवंबर तक आपका जो कोर्स है पूरा कंप्लीट हो जाए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जो सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर डल चुके हैं, तो वो हिस्ट्री के क्वेश्चन तैयारी मेरे चैनल पर जाके कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर सिलेबस। तो इसमें हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, देख लेते हैं। तो फर्स्ट दे रखा है भारत का सामान्य ज्ञान। इससे जो है 105 अंक के क्वेश्चन आएंगे और सभी प्रश्न जो हैं 3 अंक के रहेंगे। एक प्रश्न 3 अंक का रहेगा और टोटल 105 अंक के आएंगे, ठीक है। सेकंड दे रखा है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, जो 75 अंक का आएगा। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से 15 अंक के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग से 30 अंक के क्वेश्चन आएंगे। गणित से 30 अंक के क्वेश्चन आएंगे। हिंदी से भी 30 अंक के और अंग्रेजी से 15 अंक के, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है, तो भारत सामान्य ज्ञान में पढ़ना क्या क्या है, छत्तीसगढ़ में क्या क्या पढ़ना है, गणित में क्या पढ़ना है, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आगे की ओर। आगे का टॉपिक है जो हमारा फर्स्ट सिलेबस का टॉपिक है भारत का सामान्य ज्ञान, जहाँ से 105 अंक के क्वेश्चन आने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का रहेगा, ठीक है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, किस सब्जेक्ट से आएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन, ये हम आपको बताते हैं। तो भारत सामान्य ज्ञान में इतिहास, सबसे पहले तो अपने को इतिहास देखना है क्योंकि इतिहास से लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो जिसका अंक बनता है 30, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का रहेगा तो 10 गुणित 3 30 अंक का आएगा इतिहास से, ठीक है। भूगोल से 7 प्रश्न आ सकते हैं और इसका जो अंक है वो टोटल अंक है 21। अर्थव्यवस्था से भी 7 अंक के क्वेश्चन आएंगे, इसका जो भी अंक है वो है 21। विज्ञान से भी क्वेश्चन आएगा, वो 4 प्रश्न आएंगे। करेंट अफेयर से 3 क्वेश्चन आएंगे, पर्यावरण से 2, संविधान से 2। तो इस तरह से टोटल भारत सामान्य ज्ञान से 35 क्वेश्चन आएंगे, जिसका जो टोटल अंक है 105 है। तो ये आपको पता चल गया कि अब तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो इतिहास से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे भारतीय इतिहास से। तो सबसे पहले आप इतिहास देखिए। तो इतिहास का जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी डल चुके हैं, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इतिहास से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आप इतिहास देखिए क्योंकि इतिहास से जो है 10 प्रश्न 30 अंक के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 30 अंक के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। फिर आप भूगोल देख लीजिए, जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप पहले देख लीजिए। फिर जो छोटा छोटा क्वेश्चन है वो आप जो आपको एग्ज़ाम 6 नवंबर को है उससे 2-3 दिन पहले आप जो छोटा छोटा क्वेश्चन है जहाँ से 1-2 क्वेश्चन आएंगे उसे आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए, ठीक है। तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हिस्ट्री से, भूगोल से, ये हमारे वीडियो पर आपको आगे मिलती जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो भूगोल से भी 7 प्रश्न आएंगे, तो इसे सेकंड में आप दे दीजिए। आप अपने हिसाब से टाइम दीजिए हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। आप टाइम दे दीजिए, इतिहास को इतने दिन तक करना है और इतने दिन तक मेरे को कंप्लीट करना ही है। और 10 प्रश्न आएंगे तो 10 प्रश्न के हिसाब से तैयारी कीजिए, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा भारत सामान्य ज्ञान से। टोटल जो है 35 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 135 प्रश्न आएंगे 105 अंक के, ठीक है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ से भी क्वेश्चन आना है, छत्तीसगढ़ जीके से रिलेटेड। तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, कितने प्रश्न रहेंगे और अंक क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, जनजाति, करंट अफेयर्स, उद्योग, नक्सल समस्या, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो इतिहास से जो है छत्तीसगढ़ी इतिहास से 5 प्रश्न आएंगे, 15 अंक के, ठीक है। भूगोल से 3 प्रश्न आएंगे 9 अंक के। अर्थव्यवस्था से 3 प्रश्न आएंगे 9 अंक के। जनजाति से जो है 5 प्रश्न आएंगे 15 अंक के। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, तो आप जितने भी प्रश्न हैं उनसे 3 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। करेंट अफेयर आएगा आपका 2।
अगला टॉपिक है उद्योग नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ी। तो उद्योग से आपको एक दो देख लेना है, नक्सल समस्या से भी एक दो क्वेश्चन देख लेना है, और छत्तीसगढ़ से 4 से 5 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों टॉपिक में 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका जो नंबर है वो है 21। ठीक है, 21 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और इसमें भाषा बोली भी ऐड कर लेना है, थोड़ा थोड़ा बस देखना है इनको। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, जिनका जो टोटल अंक है वो हो जाएगा 75। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। सबसे ज़्यादा भारत से पूछ रहा है, भारत से 35 प्रश्न 105 अंक, तो आप भारत ही पहले देख लीजिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से भी सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा कि कौन सा पार्ट कैसे यूज होता है, क्या क्या उसमें पार्ट होते हैं। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्यूटर में आते हैं। इसका भी मैं एक बेसिक वीडियो बना दूंगा, जिसमें कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो कंप्यूटर से 5 प्रश्न आएंगे 15 अंक के। ठीक है, रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चन आएंगे 30 अंक के, गणित से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे 30 अंक के, और जो आपका हिंदी है, हिंदी से भी आपका 10 क्वेश्चन आएगा 30 अंक के। तो हिंदी एकदम आपको A to Z मैं करा दूंगा, जितने भी वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और कैसे टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, और अगला देख लेते हैं। अगला है अंग्रेजी, ये अपना लास्ट सब्जेक्ट है। तो इसका जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंक के। ठीक है, तो इस तरह से जो सूबेदार परीक्षा है उसमें जो अंक है इस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसे आप पहले देखिए, फिर उससे कम कम कम, और जो करेंट अफेयर है उसको एकदम लास्ट में देखिए, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले। ठीक है, तो इससे क्या है, आपको जानकारी रहेगी कि हाँ हाल में ये हुआ है। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट, और सिलेबस के आधार पर ही पढ़िए, क्योंकि अगर आप सिलेबस के आधार पर नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है एकदम टफ होने वाला है। क्योंकि सिलेबस के आधार पर आप पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा, तो उससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सिलेबस के आधार पर ही पढ़िए। सबको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।